एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। चलिए आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ते हैं ईवीएस के। देखिए एनसीईआरटी में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन बने हैं, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस बने हैं, तो उन चैप्टर्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आए। तो एनसीईआरटी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में। तो जो एनसीईआरटी में इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि एक शॉर्ट समरी है जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है, चैप्टर वाइज मैं यहाँ पे आपको वो बताने वाली हूँ। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा तो एनसीईआरटी पूरी कवर अप हो जाएगी और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्ज़ाम में, और आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा ईवीएस से, ठीक है। तो देखिए, तो चैप्टर का नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, ये नाम है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया है कि जो हमारे पेट का जो टेम्परेचर है, यानी हमारे पेट का जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अब एनसीईआरटी के इसी चैप्टर में डॉक्टर बोमोंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो एक सोल्जर के ऊपर किया गया जिसका नाम था मार्टिन, ठीक है। 9 साल तक ये एक्सपेरिमेंट चलता रहा और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस उनकी थी। तो देखिए डॉक्टर ने जो ऑब्जर्वेशंस देखी, मतलब जो कंक्लूजन्स निकले, वो क्या था कि जो फूड होता है ना, जो फूड डाइजेस्ट होता है वो पेट में ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है बजाय बाहर। मतलब भाई एक सोल्जर था जो कि घायल था, इंजर्ड था, उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें देखा गया, डॉक्टर ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी उसमें बताया गया कि जो खाना होता है वो पेट के अंदर जल्दी पचता है बजाय बाहर रखने के। फिर अब दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, डॉक्टर जब वो बहुत उदास होता था तो खाना डाइजेस्ट होने में टाइम लगता था, ठीक है। तो खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता था, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता था जब मार्टिन उदास होता था। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन डॉक्टर की ये थी। थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी कि जो भी डिफरेंट टाइप के फूड है, देखिए हम जो फूड इंटेक करते हैं, जो हम खाना खाते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो हर एक खाने को, हर तरीके के खाने को पचाने में हमें समय अलग अलग लगता है। मतलब अगर हमने जैसे दाल रोटी खाई तो उसे पचाने में अलग समय लगेगा, और अगर हमने कुछ फ्रूट्स खाए तो उसे पचाने में अलग समय लगेगा। तो यानी जब हम अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं तो उसको पचने में भी अलग अलग समय लगता है, ठीक है। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशंस थी और उन्होंने जो अपने बारे में बताया। तो आप ये अपना थोड़ा कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हैं। अगर इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। और वैसे भी ये कॉमन सेंस से भी इनके आंसर्स आप दे सकते हैं। अब देखिए कालाहांडी एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है उड़ीसा के अंदर, जहाँ पे चावल बहुत पैदा होता है, ठीक है। चावल पैदा होता है, हालांकि चावल की पैदावार वहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ फिर भी गरीबी है, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं वहाँ पे। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग स्टेट्स में क्या होता है, चावल एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब चावल भेजा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ये पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन आया भी है, ठीक है, कि कालाहांडी कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में जहाँ पे चावल की पैदावार बहुत ज़्यादा है, तो वो है कालाहांडी, ठीक है। अब देखिए मैंगो अराउंड ईयर, अब जो आम है भाई वो आपको पता है गर्मियों में बहुत ज़्यादा अधिक आता है। तो आम को स्टोर करके भी रख सकते हो आप या नहीं रख सकते हो, क्या क्या चीज़ें आम से बना सकते हो कि आप पूरा अराउंड अ ईयर आप उसको खाते रहो, उससे बनी चीज़ें खाते रहो। तो ये सब आप इसमें पढ़ोगे। देखिए आम गर्मियों में आता है, आपको पता है मई जून जुलाई तक का सीज़न होता है आम का। उसके बाद क्या होता है, इसी बीच आप उसको स्टोर, अगर आप पूरे साल आम खाना चाहते हो, अब अगर ऐसे ही आम आपने फ्रिज में ला के रख दिए तो वो तो सड़ जाएंगे ना, वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन उसको बचा के रखना, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप आम को पूरे साल तक चला सकते हो, या मेरा मतलब है कि आम से बनी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो पूरे 1 साल तक। तो देखिए हम अचार बनाते हैं
मैंगो पिकल, तो वो पूरे साल चलता है, मतलब पूरे एक सीज़न आपका आम का अचार चल जाता है ना। तो आम की चटनी भी आप बना सकते हो, इवन आप आम पापड़ भी बना के रख सकते हो, उसको स्टोर करके रख सकते हो, जो आप इसका आप पूरे साल तक इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब एक पॉइंट और यहाँ पे मिलता है कि जो ये एत्रेयापुरम है, एत्रेयापुरम एक आंध्र प्रदेश में कस्बा है, ठीक है, टाउन है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एक मेंशन कर दिया कि एत्रेयापुरम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो ये पॉइंट एक आपको याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए अगर आप आम का स्वाद लेना चाहते हैं तो आप आम पापड़ बना सकते हैं। अब आम पापड़ को बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, 4 हफ्तों तक इसमें काम होता है, सारे आम की ज़रूरत आपको पड़ेगी, काफ़ी मात्रा में आम इसमें इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनको पकाया जाता है, जैसे भी पकाते हैं वो लोग, फिर उनको सुखाया जाता है, उनकी परतें चढ़ाई जाती हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और 4 सेंटीमीटर तक मोटी परत होती है आम पापड़ की। ठीक है, इतनी मोटी परत जब हो जाती है, सुखा करके उस पर लेयर 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 चढ़ाए जा रहे हो आप, तो इतनी मोटी परत हो जाती है लगभग 4 सेंटीमीटर तक की, और वो एक तरीके से गोल्डन कलर का लुक देती है, जैसे गोल्डन केक हो, मतलब एक तरीके से ऐसा बिछोना सा बिछा दिया जाता है, को स्टोर करके आप रख सकते हो। पर जो आम का अचार होता है, यानी कि मैंगो पिकल, उसको आप स्टोर करके रख सकते हो, यानी कि आम का अचार आपने डाल लिया, अब वो खराब ना हो तो आप क्या करते हो, आप कांच के जो जार्स आते हैं या बॉटल्स जो होती हैं, उनके अंदर आप बिल्कुल अचार को स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप कांच की बॉटल ले रहे हो या फिर कांच का जार ले रहे हो, तो उसमें मॉइस्चर होगा तो अचार ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो मैंगो पिकल को स्टोर किया जाता है ग्लास जार्स के अंदर, जो बिल्कुल ड्राइड होते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ टेक्निक्स कि आप कैसे आम को पूरे साल तक स्टोर करके रख सकते हो, खा सकते हो, उनकी चीज़ें बना के रख सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।